अफ्रीकी सवाना पर भोर का उजाला फैला, जो क्षितिज को एक नरम और सुनहरे प्रकाश में रंग रहा था। ऊंची घासें हल्की हवा में लहराती और पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षी अपनी सुबह की चहचहाहट में मग्न थे। एक आदमी एक नदी के किनारे खड़ा था, जो सवाना के विशाल विस्तार से होकर बह रही थी। वह एक प्रभावशाली कदकाठी वाला आदमी था, जिनकी बस छवि ही सम्मान का एहसास दिलाती थी। उसका शरीर मजबूत और लचीला, शारीरिक प्रशिक्षण और प्रकृति के सबसे उग्र तत्वों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाइयों के कई दशकों के निशान लिए हुए थे। उसका नाम था थाबो, एक किंवदंती के रूप में पहचाना जाने वाला शिकारियों का योद्धा, जिसकी वीरता के किस्से आसपास के गांवों में ही नहीं बल्कि अलाव के चारों ओर भी सुनाए जाते थे। आज का दिन थाबो के लिए सबसे बड़ा साहसिक कार्य साबित होने वाला था, जो उसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर देगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का हिस्सा बना देगा। नदी की सतह पर शांति थी, लेकिन इसके अंधेरे पानी में अनगिनत खतरे छिपे हुए थे। मगरमच्छ, इस क्षेत्र के निर्दयी शिकारी, किनारों पर छिपकर अपनी शिकार का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक विशेष रूप से बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ था, जिसे स्थानीय लोग सेफू के नाम से जानते थे। सेफू कोई सामान्य मगरमच्छ नहीं था। वह 6 मीटर से अधिक लंबा था और उसकी जबड़े इतनी ताकतवर थी कि वह एक बकरा का हंडी चटकाने में एक झपक में सक्षम था। वह कई वर्षों से इलाके में आतंक मचाए हुए था, जानवरों को निगलते हुए और हाल ही में इंसानों की जान तक को खतरे में डालता था, जो नदी के पास बहुत करीब आते थे। सेफू की कहानियां पिछले कुछ महीनों से थाबो तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते थे कि वह एक जीवित किंवदंती बन चुका है और उसकी आक्रामकता और विशाल आकार ने सबसे साहसी शिकारियों तक को डराया हुआ था। कुछ का कहना था कि किसी ने भी उससे सीधी लड़ाई नहीं की, कि गांव वाले डर के साए में जीने के लिए विवश हो गए थे। लेकिन थाबो दूसरों जैसा नहीं था। वह ऐसी खतरनाक प्राणियों से डरने वालों में से नहीं था। उसके लिए हर चुनौती एक अवसर थी अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का, न केवल जानवरों पर बल्कि अपनी खुद की डर को भी मात देने का। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसके पास बंदूकें या भाले नहीं थे, जैसे अधिकांश शिकारियों के पास होते हैं। नहीं, थाबो हमेशा अपने दुश्मनों से बिना किसी भारी हथियार के मुकाबला करता था। उसने मगरमच्छों के व्यवहार, उनके शिकार के तरीके और उनके गति को समझने में कई साल बिताए थे। वह जानता था कि सेफू एक मजबूत दुश्मन होगा, लेकिन वह अपनी कौम की रक्षा करने और अपने साथियों को यह दिखाने के लिए तैयार था कि वह क्या कर सकता है। उस सुबह थाबो अकेला नदी के किनारे पर जा पहुंचा और उसके पास बस अपनी नग्न ताकत और अडिग संकल्प था। तापमान पहले ही उच्च था और हवा में नमी का एहसास हो रहा था। उसके नंगे पैर हर कदम पर गीली जमीन में धंस रहे थे और वह चारों ओर से अपने दुश्मन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने उसे देखा। सेफू धीरे धीरे पानी से उभरा। उसकी विशाल आकृति नदी की सतह पर धीरे धीरे उभरने लग। उसकी चमकदार खाल सुबह की धूप में दमक रही थी और उसकी पीली आंखें थाबो को एक मानवीय तीव्रता के साथ घूर रही थी। वह धीरे धीरे पास आ रहा था। उसकी जबड़ें खुली हुई थीं, जो हर उस चीज को पकड़ने के लिए तैयार थीं जो उसकी पहुंच में थी। थाबो जानता था कि यह पल था, वह पल जब उसे कार्य करना। मगरमच्छ ने तेजी से हमला किया। उसकी जबड़ें एक झपक में खुल गई और उसने थाबो को एक झटके में निगलने की कोशिश की। लेकिन आदमी तेज था और उसकी गति असाधारण थी। उसने आखिरी क्षण में एक और पलटते हुए उस विशाल जबड़े से बचते हुए अपनी त्वचा को खरोंचने से बचा लिए। सेफू की गहरी गंगराहट निकली, जो इस असफलता से निराश था। थाबो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
उसका शरीर एक तंतु जैसा तना हुआ था, जैसे एक धनुष हो जो अब छोड़ दिया गया था। उसे पता था कि वह केवल इंतजार नहीं कर सकता था कि मगरमच्छ फिर से हमला कर। उसे अब कार्रवाई करनी थी और उसी क्षण में करनी थी। एक झटके में वह जानवर की ओर दौड़ पड़ा, फिर से उसे चकमा देते हुए, जैसे ही सेफू ने फिर से हमला किए। इस बार थाबो सीधे मगरमच्छ की पीठ पर कूदा और उसकी खुरदरी खाल को मजबूती से पकड़ लिए। सेफू ने उसे उतारने की कोशिश की, मुड़ते हुए और पानी में लहराते हुए, लेकिन थाबो पकड़ में रहा। उसके हाथ मगरमच्छ की खाल और दरारों में मजबूती से दबे हुए थे। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन थाबो ने हार नहीं मान। वह सही क्षण का इंतजार कर रहा था, मगरमच्छ की हर हरकत का विश्लेषण करते हुए। उसे पता था कि उसे सफलता पाने के लिए एक अवसर का इंतजार करना होगा, और तब उसे उस जगह हमला करना होगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। आखिरकार उसे वह क्षण मिल गए। सेफू थक हार कर अपने शरीर को झटकते हुए एक बार फिर अपना मुंह खोला, और इस बार उसने थाबो को एक और कुशल तरीके से निगलने की कोशिश की। यही वह मौका था जिसका थाबो इंतजार कर रहा था। उसने अपने नंगे हाथ मगरमच्छ के मुंह में डाले, उसकी जबड़े को अपनी अद्भुत ताकत से पकड़ लिए। मगरमच्छ ने जबड़े को बंद करने की कोशिश की, लेकिन थाबो पहले ही उन मांसपेशियों और स्नायुबंधन को फान रहा था जो जबड़ों को जोड़कर रखते थे। एक डरावनी दहाड़ मगरमच्छ से निकली जब थाबो ने अपनी अद्वितीय ताकत से उसकी जबड़ों को फानने की प्रक्रिया शुरू की। खिंचने की आवाज हवा में गूंज रही थी और एक क्षण के लिए सब कुछ धीमा महसूस हुआ। मगरमच्छ ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उसे धोखा दे गई। अब वह थाबो की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था, और एक अंतिम चीख के साथ उसके जबड़े आदमी की दबाव से टूट गए। थाबो उठ खड़ा हुआ, थका हुआ, खून और कीचड़ से सना हुआ, जबकि सेफू उसका विशाल शरीर नदी के किनारे गिरकर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। आदमी ने विजय प्राप्त की। उसने खुद को प्रकृति को चुनौती दी थी और एक अविश्वसनीय जीत हासिल की। पास के गांवों के लोग जो दूर से दृश्य देख रहे थे, थाबो की ओर दौड़े और उसे अपनी कंधों पर उठाकर विजय का प्रतीक मान। उस दिन वह एक जीवित किंवदंती बन गए। थाबो का नाम अब पूर्वजों के गीतों में गाया जाएगा और उसकी वीरता पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। मगरमच्छ सेफू अब एक याद बनकर रह गया था, और वह आदमी जिसने अपनी नंगी हाथों से उसकी जबड़े को फान डाला अब एक नायक बन चुका था। मानव साहस, शक्ति और स्वयंबुद्धि का जीवित उदाहरण।